Hello and welcome back to my channel. So today I am going to discuss the two important articles from the Hindu newspaper. The first topic is carbon emission. So first, India's carbon emission rose by only 1.4% in 2025, a slower increase compared to 4% in 2024. तो जो इंडिया का कार्बन एमिशन है वो बढ़ा हुआ है ओनली 1.4% इन 2025, अ स्लोअर इंक्रीज मतलब 2024 से कम, विच इज़ 1.4% इन 2025 एंड इन 2004 कितना था 4%। द स्लो डाउन हैपन ड्यू टू मतलब ये जो स्लो डाउन हुआ है, जो डिक्रीज़ हुआ है, इसका क्या कारण है? फेवरेबल मानसून, रिड्यूस कूलिंग डिमांड मतलब मानसून जो फेवरेबल था, रिड्यूस कूलिंग डिमांड जिससे कूलिंग की डिमांड नहीं बढ़ी। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूस कोल यूज़ मतलब जो हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी वो रिन्यूएबल एनर्जी में थी और रिड्यूस कोल का यूज़ कम किया गया थ्रू दी रिन्यूएबल एनर्जी। थर्ड, ग्लोबल एमिशंस इन 2025 आर एक्सपेक्टेड टू रीच 38 बिलियन टन्स, ग्रोइंग बाय 1.1%। जो ग्लोबल एमिशन था इन 2025 वो कितना एक्सपेक्टेड टू रीच हुआ है 38 बिलियन टन्स, विच इज़ ग्रोइंग बाय 1.1%। Fourth, China's emission expected to rise only 0.4%, also slower than previous year। जो चाइना का एमिशन था वो भी 0.4 ही बढ़ा है, जो स्लोवर जो प्रीवियस साल से प्रीवियस ईयर से कम था। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर विथ 3.2 बिलियन टन्स ऑफ CO2 पर ईयर। जो इंडिया है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का, विच इज़ 3.2 बिलियन टन्स पर ईयर। इंडियाज पर कैपिटा एमिशंस आर 2.2% टन्स, सेकेंड लोवेस्ट एमंग टॉप 20 एमिटर। जो इंडिया की पर कैपिटा एमिशंस है वो 2.2 टन्स है, जो कि सेकेंड स्लोवेस्ट मतलब जो दूसरा सबसे कम है एमंग टॉप 20 एमिटर्स। जो टॉप 20 एमिटर्स में सबसे कम सेकेंड नंबर पर है। 7, कोल रिमेन्स द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज एमिशंस। जो कोल है वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर था इंडिया के एमिशंस के लिए, फॉलोड बाय ऑयल एंड नेचुरल गैस, उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस। 8, परमानेंट डिफॉरेस्टेशन एट अराउंड 4 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एनुअली मतलब लगातार जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब लगातार जो जंगल कम हो रहा है, जो किया जा रहा है, वो एड्स उसने जोड़ा अराउंड 4 बिलियन टन्स ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड कर दिया एनुअली। 9, remaining carbon budget for keeping global warming under 1.5 degrees Celsius is only 170 billion tons, equal to 4 years of current emission। जो रिमेनिंग कार्बन बजट है फॉर कीपिंग जो पूरे वर्ल्ड को कितने तक मतलब ग्लोबल वार्मिंग अंडर कितना तक रखना है 1.5 डिग्री सेल्सियस, इज़ ओनली वो कितना है 170 बिलियन टन्स, और ये किसके बराबर है? इक्वल टू 4 years ऑफ करंट एमिशंस। 10, scientists warn that limiting warming to 1.5 डिग्री सेल्सियस में soon be impossible without rapid emissions cut। जो साइंटिस्ट उन्होंने वार्न किया है कि दैट लिमिटिंग वार्मिंग जो आपने लिमिट डिसाइड किया है 1.5 डिग्री सेल्सियस में सून भी इम्पॉसिबल मतलब आगे चल के इम्पॉसिबल भी हो सकता है विदाउट रैपिड एमिशन। जब तक आप लगातार रैपिड एमिशन को कट नहीं करेंगे तो जो आपने पैरामीटर डिसाइड कर रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये आप नहीं अचीव कर पाएंगे। Second topic is Saranda Forest. The Supreme Court directed the Jharkhand government to declare 30,841.25 hectares of Saranda Forest as a wildlife sanctuary। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये झारखंड गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वो जो 30,841.25 हेक्टेयर की जो ज़मीन है वो सारंदा फॉरेस्ट एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दें। सारंदा इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिस्टीन सैल फॉरेस्ट। जो सारंदा है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द प्रिस्टीन सैल फॉरेस्ट है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड होम टू मैनी रेयर स्पीसीज। जो कि रिच इन बायोडाइवर्सिटी है और होम वो एक घर है मैनी रेयर स्पीसीज के लिए। थर्ड, द फॉरेस्ट सपोर्ट एलिफेंट्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स, एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स एंड मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ लाइक द हो, मुंडा एंड ओरान। तो जो फॉरेस्ट है वो किसको सपोर्ट्स करता है? एलिफेंट्स को, टाइगर्स, लेपर्ड्स, एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स और मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी उस फॉरेस्ट में रहती हैं, जैसे कि हो, मुंडा एंड ओरान।
Fourth, the Supreme Court said that state cannot ignore its duty to protect ecologically sensitive forest area. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो राज्य है वो अपनी ड्यूटी को इग्नोर नहीं कर सकता है, किस लिए वो प्रोटेक्ट करे इकोलॉजिकली सेंसिटिव फॉरेस्ट एरियाज़ को. सारंदा ऑल्सो होल्ड्स 26% ऑफ इंडियाज़ आयरन और रिजर्व. सोचो कितना इम्पोर्टेंट है. जो सारंदा फॉरेस्ट रिजर्व है वो 26% ऑफ इंडियाज़ आयरन ओर रिजर्व होल्ड करता है. सोचो 26%, मेकिंग इट अ मेजर माइनिंग जोन फॉर सेल एंड टाटा स्टील. जो कि एक मेजर जोन है किसके लिए? फॉर माइनिंग जोन फॉर सेल एंड टाटा स्टील. Declaring the entire region a sanctuary would affect mining and employment, but the court balanced ecology over commercial interests. इसमें कंसर्न्स ये है कि अगर पूरे एरिया को हम ये डिक्लेयर कर देंगे एज अ सेंचुरी तो ये किसको किसको अफेक्ट करेगा? माइनिंग को और एम्प्लॉयमेंट को. बट सुप्रीम कोर्ट का भी जो हमारा ऑर्डर है या डायरेक्शन है वो भी सही है, क्योंकि वो बैलेंस कर रहा है हमारी इकोलॉजी को ओवर कॉमर्शियल इंटरेस्ट. मतलब इकोलॉजी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है ओवर कॉमर्शियल इंटरेस्ट. 7. The Supreme Court bench led by CJI Chief Justice of India D.Y. Chanchud states that forest and wildlife protection is a constitutional obligation of the state. जो सुप्रीम कोर्ट बेंच है जो उसको लेड कर रहे हैं, जो उसको हेड कर रहे हैं, वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़. उन्होंने ये स्ट्रेस किया है, इस पर फोकस किया है, इस पर जोर डाला है कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है टू स्टेट. Jharkhand government earlier suggested only 3000 plus hectare be protected, but Supreme Court rejected this as a inadequate. मतलब झारखंड गवर्नमेंट ने पहले ही सजेस्ट किया था कि हमने 3000 हेक्टेयर ज़मीन प्रोटेक्ट कर दी है एज अ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दिया था, उसको इनएडिक्वेट बोला था. 9. Court instructed the state to widely publicize the sanctuary decision and ensure forest dwellers are not displaced. कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है स्टेट को कि आप ये वाइडली पब्लिसाइज करें कि सेंचुरी एंड इंश्योर करें द सेंचुरी डिसीजन एंड इंश्योर फॉरेस्ट ड्वेलर आर नॉट डिप्लेस, कि ये सेंचुरी है और जो इसके अंदर जो ड्वेलर्स जो कम्युनिटीज़ रहती हैं ट्राइबल, उनको वहाँ से डिप्लेस ना किया जाए, मतलब उनको वहाँ से हटाया ना जाए. 10. Supreme Court emphasized urgent need to safeguard Saranda from mining damage and preserve its rich biodiversity. तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज़ किया, इस पर जोर डाला है, ये बोला है कि हमको तुरंत ज़रूरत है इस सेफ गार्ड, इसकी प्रोटेक्ट करने की, सारंदा को फ्रॉम माइनिंग डैमेज एंड प्रिजर्व इट्स, और इसकी जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करके रखें. The next topic is India and Nepal. So India and Nepal amended the Treaty of Transit to boost trade. तो इंडिया और नेपाल ने ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट को अमेंड किया है, किस लिए? टू बूस्ट ट्रेड, ट्रेड को बढ़ाने के लिए. न्यू रूल्स अलाउ रेल बेस्ड फ्रेट मूवमेंट बिटवीन जोगबानी विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड बिरतनगर विच इज़ नेपाल. तो जो न्यू रूल्स होंगे वो अलाउ करेगा रेल बेस्ड फ्रेट को, उसके मूवमेंट को, मतलब जो मूवमेंट होगा वो रेल बेस्ड होगा बिटवीन किस किस जगह पे, किन जगहों के बीच में? जोगबानी विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड बिरतनगर विच इज़ नेपाल. दिस इंक्लूड बल्क कार्गो मेकिंग ट्रेड फास्टर एंड चीपर. इसमें क्या इंक्लूड होगा? बल्क कार्गो, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्गो, मेकिंग ट्रेड फास्टर, जो ट्रेड को फास्टर बनाएगा, और चीपर और सस्ता. 4th, द पैक्ट वॉज एक्सचेंज बाय इंडियाज पीयूष गोयल एंड नेपाल मिनिस्टर रमेश रिजाल. तो ये जो पैक्ट हुआ किन किन के बीच में एक्सचेंज हुआ है? जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे पीयूष गोयल एंड नेपाल मिनिस्टर जो थे रमेश रिजाल. द लिबरलाइजेशन स्ट्रेंथन की ट्रांजिट कॉरिडोर्स, लाइक जो लिबरलाइजेशन है उसने किन की ट्रांजिट को स्ट्रेंथ किया है? विच इज़ कोलकाता जोगबानी, कोलकाता नौतवाना सुनौली, और विशाखापत्तनम नौतानवा सुनौली. एम क्या है इसका? इम्प्रूव मल्टी मॉडल ट्रेड कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. इसका लक्ष्य ये होगा, ये इम्प्रूव करेगा मल्टी मॉडल ट्रेड कनेक्टिविटी किसकी? इंडिया और नेपाल के बीच में. इट विल ऑल्सो सपोर्ट नेपाल ट्रेड विथ थर्ड कंट्री, और ये जो नेपाल का जो ट्रेड है वो उसको भी सपोर्ट करेगा विद थर्ड कंट्रीज़ के साथ में भी.
बोथ नेशंस वेलकम ऑनगोइंग इनिशिएटिव टू बूस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। तो दोनों देशों ने इस इनिशिएटिव को वेलकम किया है, जो कि क्या करेगा, वो बूस्ट करेगा, इंक्रीज करेगा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी।